आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्राचीन काल में घाटों का बहुत महत्व था। घाट अर्थात क्या कि नदी के किनारे बनी हुई सीढ़ियाँ जिन पर बैठकर लोग स्नान करते थे, ध्यान करते थे, पूजन करते थे, इन्हें घाट कहा जाता था। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का राज था, राम राज था, तब वहाँ के घाट किस प्रकार के थे। आज तुलसीदास जी उन घाटों का वर्णन कर रहे हैं और वे लोग जो थोड़ा बहुत भी प्रकृति के निकट रहे हैं, नदियों के निकट रहे हैं, वे इस प्रसंग का बहुत आनंद लेंगे। अन्य वे लोग जो सदा से ही शहरों में रहे, जिन्हें ना घाट का अनुभव न जंगलों का अनुभव, उनके लिए इसे अनुभव करना कठिन हो जाएगा। आनंद तो वे इसका ले लेंगे, किंतु आनंद और अनुभूति दोनों में बहुत अंतर है। तो कोई बात नहीं, जिसे जो उपलब्ध है उसी के अनुसार उसी का रसास्वादन लिया जाए। तो चलते हैं घाटों की यात्रा पर। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर। उत्तर दिशा में सरजू नदी बह रही है और उसका जल कैसा है? निर्मल जल गंभीर, गहरा है और निर्मल है। अब गंभीर शब्द का जो यहाँ पर तुलसीदास जी ने उपयोग किया है, उसकी गहराई एक अलग है। गंभीर का अर्थ गहरा भी होता है और गंभीर का अर्थ है यहाँ पर बिल्कुल शांत, अर्थात नदी का जल उद्वेलित होकर नहीं बह रहा। ऐसे नहीं बह रहा कि दूसरों को आक्रामक लगे, डर जाए कोई देखकर। बहुत ही शांत भाव से। और जब नदी गहरी होती है ना, तो गंभीर होकर बहती है, धीर गंभीर, बहुत धीमी गति से। वेग उसमें बहुत होता है, किंतु प्रवाह जो है वो धीमा होता है, चाल बहुत धीमी होती है जितनी गहराई होगी। और गहराई का भी अर्थ समझ लीजिए। नदी के गहरा होने का सीधा सीधा अर्थ है कि जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो जितनी गहरी नदी होगी उतना उसका जल निर्मल होता है, तो निर्मल जल है। बांधे घाट मनोहर, मन को हर लेने वाले, मनोहर। ऐसे घाट बांधे हैं वहाँ पर अयोध्या जी में कि मन का हरण कर लेते हैं, हर लेते हैं, चुरा लेते हैं मन को। मन बस वहीं बैठ जाना चाहता है, उन घाटों से उठना नहीं चाहता। आकर्षण इतना जबरदस्त है उन घाटों का। स्वल्प पंक नहीं नीर। और क्या है? वो जो किनारे हैं, उन किनारों का जो जल है वहाँ पर स्वल्प, ज़रा सा भी कीचड़ नहीं है, कीचड़ नामो निशान को नहीं। ऐसा निर्मल जल, ऐसे घाट, बिना कीचड़ के घाट। दूर फराक रुचिर सो घाटा। अब तुलसीदास जी कहते हैं थोड़ी दूर पर एक घाट और है। कुछ दूरों पर अलग अलग घाट बने होते थे, उनकी श्रेणियां होती थीं। अब उन श्रेणियों का वर्णन किया जा रहा है। जो आगे घाट है वो कैसा है? जहाँ जल्प पिए ही बाजी गज ठाठा। जहाँ पर बाजी माने अश्व, घोड़े, गज माने हाथी। जहाँ हाथी और घोड़े जल पीते हैं आके, और कैसे ठाठा, झुंड के झुंड। उस समय में, उस काल में अश्वों की और हाथियों की भरमार थी। घोड़े और हाथी। आजकल जैसे जगह जगह बाइक है, कार है, देखते हैं ना आप, घर इतने नहीं हैं जितनी कारें हैं। सड़कों पर कारें खड़ी करने की जगह नहीं है, ऐसा बुरा हाल है। मोटरसाइकिलों को खड़ी करने की जगह नहीं है। तो ये जो मोटरसाइकिल और कारें हैं, ये क्या हैं? ये आजकल के घोड़े हैं। उस समय तो असली घोड़े हुआ करते थे। और आजकल जो हैं ये कार, ये जितने वाहन हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वे सब घोड़े ही हैं। इसलिए हॉर्स पावर कहा जाता है। तो तब इतने घोड़े थे। आज पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी रहती है, तब घाटों पर लाइन लगी रहती थी, क्योंकि उनको पानी पीना है।
तो घाट पर आते थे, पानी पीते थे, स्नान करते थे घोड़े, तो उनके लिए अलग घाट बनाए गए हैं। पनघट परम मनोहर नाना, और बहुत सारे पनघट बनाए गए हैं आप, और बहुत ही मनोहर हैं। नाना कम नहीं है, बहुत सारे पनघट हैं। पनघट कौन? जहाँ पर गांव की स्त्रियां जाती हैं, पानी भर के लाती हैं, स्नान करती हैं, और वो जनाने घाट कहे जाते हैं पनघट। जहाँ न पुरुष कर ही स्नाना, और वहाँ पर पुरुषों के आने की अनुमति नहीं है, वहाँ पुरुष स्नान नहीं कर सकते। अब ये जो वर्गीकरण किया कि ये जो घाट है, एक तो घोड़ों के लिए हैं, हाथियों के लिए हैं, पशुओं के लिए, पालतू पशुओं के लिए। एक घाट है जनाने घाट, पनघट, जहाँ पर स्त्रियाँ जल भरती हैं घर के लिए, स्नान करती हैं, पुरुष वहाँ नहीं जा सकते। अब एक घाट और है, राजघाट सब विद सुंदर वर, राजघाट। अब राजघाट को सुन के आपको दिल्ली का राजघाट याद आता होगा, और राजघाट का अर्थ नहीं पता। नदियों के किनारे अनेक घाट बने हुए हैं, ये जैसे जनाना घाट, हाथी घोड़ों के पानी पीने का घाट, और इसी तरह से एक घाट होता था राजाओं के स्नान करने के लिए घाट, वो राजघाट कहा जाता था, जहाँ राज परिवार के लोग आते थे, राज से लोग आते थे, राज दरबार के लोग आते थे। तो अयोध्या जी में एक राजघाट बना हुआ था जो बहुत ही सुंदर था, स्वाभाविक रूप से सुंदर ही होगा, राजाओं के लिए जब बना है तो। मज्जही तहाँ बरन चारहू नर, ये विशेष बात है। कहते वो राजघाट तो बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर चारों वर्ण के लोग आकर स्नान कर सकते थे, बैठ सकते थे, नहा सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी। चारों वर्ण के लोग, कोई भेदभाव नहीं है। देखो तुलसीदास जी ने स्पष्ट बता दिया है कि राम राज के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। अरे प्रभु राम केवट को अपना भाई कह रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। निषाद राज कुहू उनके परम मित्र हैं, भाई के समान वे उन्हें कह रहे हैं। अहिल्या के जाके वे चरण छू रहे हैं, शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। इन सब के बाद भी क्या कोई प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है? कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, हाथ कंगन को आरसी क्या। अरे इसके बाद भी अगर कोई प्रमाण मांगे कि बताओ राम राज में भेदभाव नहीं था, तो वह तो उसकी अल्पज्ञता होगी, ना नासमझी होगी, कुतर्क होगा। सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, कोई भेदभाव कहीं पर कण मात्र का नहीं। और अभी जो कह रहे हैं कि राजाओं का घाट है, लेकिन चारों वर्ण के लोग वहाँ पर आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, किसी के प्रवेश करने की मनाही नहीं। अन्यथा यहाँ ये भी कह सकते थे कि हर वर्ण का अलग अलग घाट बना है अयोध्या जी में, लेकिन ऐसा तो कहीं वर्णित नहीं है। तीर तीर देवन के मंदिर, किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं। आज भी आप घाट देख लीजिए, गंगा किनारे चले जाइए, यमुना के किनारे चले जाइए, किनारे किनारे देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि नदी के किनारे घाट होंगे, देवताओं के मंदिर होंगे, फिर घाट होंगे, फिर मंदिर होंगे। तो अयोध्या जी में क्रम से, लाइन से घाटों पर देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। चहुदिस तिनके उपवन सुंदर। अब जब मंदिर बने हुए हैं, प्राचीन काल के मंदिर यदि आपने देखे हैं, कोई अभी भी कुछ बचे हैं घाटों के किनारे, तो उन मंदिरों के आगे बहुत बड़ी भूमि होती थी जहाँ पर बहुत बागीचा होता था। मंदिर बागीचे के अंदर होते थे और ऐसे सुंदर उपवन होते थे, विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हैं, फल लगे हैं, जड़ी बूटियाँ लगी हैं, सब्जियाँ लगी हैं, फल लगे हैं, ऐसा सुंदर उपवन। तो नदी के किनारे जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के जो बागीचे हैं, वो हर प्रकार से प्रकृति से भरे पड़े हैं, वनस्पति जगत से। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, क्या कह रहे हैं? कहीं कहीं जो सरजू नदी के किनारे, वहाँ पर बहुत उदासी है,
बहुत उदासी। क्यों उदासी है भाई? राम राज्य में और उदासी, बात कुछ जच नहीं रही। तो देखते हैं क्यों नहीं जच रही और कैसे जचेगी। बस ही ज्ञानरत मुन सन्यासी। क्यों उदासी है उन तटों पर? क्योंकि वहां पर ज्ञान को पाने के लिए, ध्यान को पाने के लिए मुनि और सन्यासी लोग रहते हैं। अब ऐसे घाट भी हैं जहाँ पर साधु सन्यासी रहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं उन नदियों के किनारे जो घाट हैं, ऋषि मुनियों के घाट, वहाँ पर उदासी है। अब इस उदासी शब्द को समझ लीजिए। ये उदासी शब्द आया कहाँ से? शब्द है उदासीन। उदासीन का मतलब जो अब माना जा रहा है, आजकल कहते हैं वो तो बड़ा उदासीन है भाई। उदासीन माने जैसे कोई लेना देना ना हो, उदास रहने वाला। लेकिन नहीं, उदासीन का अर्थ होता है उत जमा आसीन, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। उत और आसीन, अर्थात उत माने ऊंचा, आसीन माने आसन जो बैठा है। जो ऊंचे आसन पर बैठा है उसे उदासीन कहते हैं, उसे उदासीन। और उदासीन का शब्द किससे ले लिया? निराश होकर जो अंधकार में, यानी जो डिप्रेशन में चला गया, लोग उसे कहते हैं ये उदासीन है। अर्थ का अनर्थ लोगों ने कर दिया। उदासीन उनके लिए कहा गया था जो सारे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी मनोविकार हैं, ये जितने भी अवगुण हैं, उन अवगुणों से उठकर जो बहुत ऊंचे आसन पर बैठ गया है, उत आसीन, उसे उदासीन कहा गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर उदासी छाई हुई है। उदासी अर्थात क्या? कि उस स्थान का परिवेश इतने उच्च आसन पर बैठा है कि जो सांसारिक गतिविधियों से दूर है। वहाँ पर सिर्फ ध्यान की ऊर्जा है। वो उच्च आसन पर हैं घाट। उदासीन, उदासीन, उच्च आसन वाले, और उससे बना उदासी। तो उन घाटों पर उदासी है, अर्थात गहन शांति है, परम शांति है। तीर तीर तुलसी का सुहाए। और उन घाटों पर जो जहाँ साधु सन्यासी ऋषि मुनि रहते हैं, किनारे 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 तुलसा जी लगी हुई हैं, तुलसी वन है। अब जो साधुओं के आश्रम होते हैं ना, वहाँ पर तुलसी वन लगा होता है, क्योंकि हर काम में तुलसी के बिना काम नहीं चलेगा। तो तुलसा जी ही तुलसा जी, तुलसी वन लगा हुआ है किनारे किनारे। अब उसकी जो खुशबू होती है तुलसी वन की, और तुलसी वन की सुगंध के साथ साथ एक बात और है, मैं आपको बता दूं, जहाँ तुलसी वन होता है वहाँ पर मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ तुलसी के भीतर से मकरंद लेकर शहद बनाती हैं। तो वो तुलसी का जो शहद है वो प्राचीन काल में मिला करता था, आजकल नहीं मिलता, क्योंकि तब वन के वन तुलसी के होते थे, तुलसी वन। तो मधुमक्खियाँ वहाँ से लेकर बनाती थी और तुलसी वाला शहद बनता था। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि की ही लगाए। और मुनियों ने झुंड के झुंड वहाँ पर पेड़ों को लगाया हुआ था, वृक्षों को, क्योंकि ऋषि मुनियों को वृक्षों से बहुत प्रेम था। प्रकृति में रहने वाले, प्रकृति को ही अपनी माँ समझने वाले, आश्रित रहने वाले, तो खूब पेड़ लगाते थे, खूब पेड़ लगाते थे। आज भी जिनको वृक्षारोपण से प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है, समझ लीजिए कभी न कभी किसी न किसी युग में वो ऋषि मुनि रहे होंगे, तभी उनको आज वृक्षों से इतना प्रेम है। उसके बिना हो नहीं सकता। या वनवासी रहे होंगे, या आदिवासी रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे, वनों के मध्य रहे होंगे, तभी वृक्षों से उन्हें, पेड़ पौधों से उन्हें इतना प्रेम है। पुर शोभा कुछ बरने न जाए, ये तो भाई तुलसीदास जी बार बार कहते हैं। पुर शोभा, नगर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे करे कोई साधारण शोभा हो तो कर भी दे। जिस स्थान के राजा स्वयं प्रभु श्री राम हो, सोचिए वह कैसा स्थान होगा, कैसी सुव्यवस्था होगी वहां पर, कैसा प्रशासन होगा, कैसा शासन होगा, और कैसी वहां की सुंदरता होगी, सोचे भी नहीं जा सकता।
तो तुलसीदास जी ईमानदारी से कह रहे हैं कि मैं पुर की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता, नगर की शोभा का। बाहिर नगर परम रुचिराई, और कहते हैं नगर तो छोड़ दो, नगर के बाहर वो भी परम सुंदर है। नगर के बाहर का इलाका, लोग अक्सर अपने घरों को ही सजाते हैं ना, घर के बाहर सड़क को, गली को, उसको थोड़ी ना कोई सजाता है। लेकिन नगर के बाहरी क्षेत्र की जो सुंदरता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं उसका भी कोई वर्णन नहीं हो सकता, परम सुंदर है। देखत पुरी अखिल अग भागा, उस अयोध्यापुरी को देखते ही अखिल अग, सारे के सारे पाप भाग जाते हैं। अब कैसे समझेंगे इसे कि सारे पाप भाग जाते हैं? कोई पूछे भाई ये क्या बात हुई कि अयोध्या जी को देखते ही पाप भाग जाते हैं सारे, क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल सही है। पाप अर्थात क्या? भीतर के विकार, भीतर के दोष। अयोध्या जी में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, प्रवेश करते जब वहाँ की सरलता, निर्दोषता, सुंदरता, पवित्रता, पावनता, यह सब देखता है, तो उसको देखते ही उसके भीतर का जो पाप है वो सब भाग जाता है। यानी पाप का तत्व उसके भीतर नहीं रहता, पाप करने की इच्छा नहीं रहती, दुर्विचार नहीं रहते। जब चारों तरफ ही पवित्रता है तो उसके मन में दुर्विचार कैसे रहेंगे? मेरे एक मित्र, वो कहते हम विदेश गए और बोले हमें तो आदत है गुटखा, तंबाकू ये सब खाने की, और भारत में इतनी स्वतंत्रता, हम कहीं भी थूक देते हैं और कोई रोकता नहीं। रोकने का मतलब ही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। पान, गुटखा, तंबाकू ये सब खाओ और उसके बाद कहीं भी थूक दो। अगर नहीं थूकोगे तो चालान हो जाएगा। अगर पता लग गया कि आपने थूका नहीं और अंदर ही अंदर पी गए तो आपका चालान पक्का है, अगर पता लग गया तो। हाँ, सड़क पर थूका आपने, फुटपाथ पर थूका, किसी बोर्ड पर थूका, तब ठीक है, क्योंकि सहज सामान्य बात है। हमारे देश में लिखा है कि कहीं जाने का रास्ता, नक्शा बना हुआ है, आपने पान खाया उसके बाद उस पर थूक दीजिए, तो सहज स्वाभाविक बात है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मित्र बोले हम गए विदेश, अब हमें आदत खाने की, हमने अपना पान साथ ले गए थे पिटारे में और वहाँ खाया हमने। अब ढूंढे जगह थूकने की, क्योंकि सब जगह इतनी सुंदर, जहाँ देखें भाई कहीं तो कोई कोना दिखे किसी ने थूक रखा हो पहले। कहते कहीं हमें ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहाँ हम थूक सके, जहाँ देखे वहीं सुंदर। तो इतनी सुंदरता देखकर भीतर मन ही नहीं हुआ थूकने का। और फिर किसी ने कह भी दिया कि थूक मत देना, वरना ये पान इतना महंगा पड़ जाएगा कि ज़िंदगी में पान खाना भूल जाएंगे। तो कहते दोनों ही बातें, एक तो भीतर से प्रेरणा नहीं हुई। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि अयोध्या जी में आकर भीतर से ही पाप करने की, बेईमानी करने की प्रेरणा होती ही नहीं थी। यही तो राम राज्य है कि हृदय स्वतः ही, भाई यथा राजा तथा प्रजा। अब राम जी राजा हैं, स्वयं प्रभु राजा हैं, तो प्रजा पर तो उनका प्रतिबिंब पड़ेगा ना। प्रत्येक प्रजा राजा जैसा होना चाहती है, ये बात याद रख लीजिए। प्रत्येक प्रजा। आज जब हम किसी को कहते हैं, चपड़ासी को, कि भैया चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, तो वो क्या कहता है कि जब मेरे देश के मंत्री कर रहे हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हो? उनको तो रोक लो पहले। उसके पास ये जवाब होता है कि मुझे गरीब समझ के मुझे दो बातें सुना दी। अरे उन मंत्रियों को सुनाओ ना जाके, जो चोरों बेईमानी करते, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, उनको सुनाओ। तो यथा राजा तथा प्रजा, सीधी सी बात है। अब वहाँ पर सभी के हृदय परम पवित्र हैं। वन उपवन बापिका तड़ागा, वन हो, उपवन हो, बावड़ियाँ हो, तालाब हो, सभी के सभी परम सुंदर हैं, पवित्र हैं, शांत हैं। पापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहि, कहते हैं ये सब बावड़ियाँ, जोहड़, तालाब, सरोवर, नदियाँ, सभी के सभी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। मनोहरायत, मन को हर लेते हैं, एकदम हरण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। सोही,
बहुत ही सुहा रहे हैं। सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहे। सोपान सुंदर, और उन तालाबों, झीलों, नदियों, जोहड़ों, बावड़ियों, उन तक जाने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई है ना, वो रत्नों से जड़ी हुई हैं और इतने सुंदर हैं रत्न जड़ित वे सीढ़ियां। देख सुर मुनि मोहिनी, और निर्मल जल उनमें भरा हुआ है, और उसको देखकर सुर, देवता, मुनि मोहि मोहित हो जाते हैं। कि देवता और मुनि ये दोनों भी मोहित हो जाएं, सम्मोहित हो जाएं, तो समझ लीजिए कि कितनी गजब की सुंदरता रही होगी, कितने गजब की। और एक बात बता देते हैं आपको, अवसर है बताने का, इसलिए बता रहे हैं। हनुमान जी ने ये सब हमको दिखाया और दिखाते हैं, नित्य दिखाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही काम है, एक ही अनुबंध हनुमान जी के साथ हुआ है कि राम जी के काम के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं करना है, कोई भी काम। और इसीलिए हम सिर्फ राम जी का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। और इसलिए हनुमान जी के हम परम प्रिय भी हैं, उनके शिष्य हैं। हनुमान जी के ऐसी ऐसी स्थान दिखाते हैं कि हम बता भी नहीं सकते। ये सारे अयोध्या जी सब हनुमान जी ने हमें उस युग में ले जाकर दिखाई है। सारे अनुबंध है हमारा उनके साथ। हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखते, कोई 20 साल हो गए हमने समाचार पत्र को हाथ नहीं लगाया। लोग कहते हैं हम अपडेट कैसे रहेंगे। अरे हमने तो हनुमान जी से कह दिया, हनुमान जी जो अपडेट रखनी है आप ही रखिएगा। अब हमारी हर चीज़ का जिम्मा हनुमान जी ने उठाया हुआ है, हर चीज़ का। वो तो कहते हैं बस एक काम करो, जो हम राम जी का चरित्र तुमसे लिखवा रहे हैं, तुम सिर्फ उस पर दृष्टि केंद्रित करो और इस राम कथा के जो गहरे रहस्य उन पर काम करो, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कुछ भी नहीं करना। और वही हम कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे ऐसे दिव्य लोकों की हनुमान जी हमें यात्रा कराते हैं, ऐसे अपूर्व दिव्य लोग। इसलिए जो लोग हमारे संपर्क में हैं, वे लोग जो इस समय ये YouTube का प्रोग्राम भी देख रहे हैं, हज़ारों लोग हैं, वो सब लोग जानते हैं हम किसी से फ़ोन पे बात नहीं करते, फ़ोन हम उठाते ही नहीं। इस समय यहाँ बोल रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल शांत, फिर किसी से बात नहीं करते, परम मौन, किसी से फ़ोन पर कोई बात नहीं होती। बस बहुत ही अंतरंग लोग हैं जिनसे आवश्यक चर्चा होती है। उसके बाद हमारे सहायक हैं, वही उत्तर देते हैं, वही बात करते हैं। तो जिसका भी फ़ोन कभी उठ गया, सौभाग्य से किसी से बात हो गई, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी ने उसको उसके संचित पुण्यों का फल दिया है। तो ये हनुमान जी के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है, जो डील है, जो अनुबंध है, उसको हम भी निभा रहे हैं, हनुमान जी भी निभा रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक उपन्यास हनुमान जी ने हमसे लिखवाए हैं और अभी भी लिखवा रहे हैं, बड़े मज़े की बात है। अगर मैं किसी को बता भी दूँ ना, परमात्मा वहाँ रहता है, कोई नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं कोई। पहली बात तो मानेगा ही नहीं। ये तो परमात्मा को पाना है, एक ऐसा फैशनेबल डायलॉग है, ऐसा फैशनेबल डायलॉग कि बोलता हर एक कोई है, चलना कोई नहीं चाहता। कोई आसान है उस रास्ते पर चलना, परमात्मा के रास्ते पर। अरे बहुत कठिन है डगरपन घटके, कैसे भर लाऊं मदवा से मस्ती। इतना आसान थोड़ी ना, एक झटके में माया आके खड़ी हो जाएगी सामने, एक झटके में। संकल्प बना लीजिए ज़रा सा कि मुझे परमात्मा के रास्ते पे चढ़ना है, वहीं माया बैरियर की तरह टांग फैलाकर खड़ी हो जाएगी कि तू जाके तो दिखा। और इंसान की औकात क्या, उसकी बिसात क्या, माया के हल्के से इशारे से वो डगमगा जाता है, डोल जाता है। इतना सस्ता थोड़ी ना है राम की तरफ बढ़ना। अरे हनुमान जी नहीं बढ़ने देंगे। माया को चलो मान लो आपने पार कर लिया, मान लिया, माया को पार कर लिया, उधर हनुमान जी आ जाएंगे, कहेंगे मैं जाने ही नहीं दूंगा आगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पाई सारे।
सबसे बड़ी बाधा तो हनुमान जी हैं, मैं बता दूं। सबसे बड़ी बाधा, ये बड़े टॉप सीक्रेट अति गोपनीय बातें मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी ने स्वयं हमसे कहा कि कोई जाके तो दिखाए राम जी की तरफ, हम ही पहले रोक देंगे, पहले तो माया खड़ी है, उस माया से कोई बचकर आ गया तो हमसे नहीं बच सकता। अब जो हनुमान जी का प्यारा होगा उसे हनुमान जी से बचने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं। हनुमान जी तो उसे माया को भी कह देंगे कि हे हट परे, मेरा आदमी है। माया कहेगी प्रभु आप पहले काहे नहीं कह दिए हैं? अरे इतना देर लगाए, हम उसको इतना परेशान किए, पहले ही बोल दिए होते कि हमारा आदमी है, हम काहे उसको छेड़ते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये जो, और अभी कई ऐसे प्रसंग आए हैं इन दिनों कि लोगों ने कहा कि हमारे भीतर ऐसे अचानक ऊर्जा के विस्फोट हुए जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। ये वचन आध्यात्मिक उपन्यास पहला ही खंड जो हनुमान जी, पहली बार हनुमान जी ने जो हमसे शुरुआत की थी, इससे पहली बार तो जो वचन है उसमें तो हनुमान जी जैसे वचन दे रहे हैं कि भैया चल पड़ो इस रास्ते पर, ये मैं लिखवा रहा हूँ और आगे बढ़ते जाओ, एक के बाद एक तुम्हें खदानें मिलेंगी, एक के बाद एक राम रतन मिलेगा। तो इसी उसमें कहते हैं बहुरंग कंज अनेक, उन तालाबों में, उन सरोवरों में कमल खिले हुए थे, लेकिन कैसे? अनेक रंगों के। ऐसा होता नहीं है अनेक रंगों के कमल हों, नील कमल, श्वेत कमल, सहस्त्रदल कमल, कितने कमल होते, कितने कमल होते, और अनेक रंगों के कमल खिले हों। अरे क्यों ना खिलेंगे? प्रभु जहाँ निवास करते हों वहाँ तो हर रंग का कमल खिलने के लिए लालायित होगा, तड़फड़ाएगा, छटपटाएगा कि प्रभु मुझे भी खेलना है यहाँ। खग कूजहीं मधुप गुंजारहीं, पक्षी वहाँ पर कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। आराम रम्य पिकादि खग रव जनो पथिक हकारहीं। और कहते हैं वो जो उपवन है उनमें जो कोयल तथा अन्य मधुर गीत गाने वाले जो पक्षी हैं, कूकने वाले पक्षी हैं, मन को मनोहर करने वाले पक्षी हैं, वे मानो क्या कर रहे हों, आते जाते पथिकों को, यात्रियों को हकार रहे हों, हाँक दे दे के बुला रहे हों, अपनी मधुर वाणी में, अपने उन सुमधुर मिठास भरे शब्दों से, उन ध्वनियों से जैसे उनको बुला रहे हों कि आओ आओ इन उपवनों में विश्राम करो, उनका बुलावा जैसे आ रहा हो। तो ये जो प्रकृति है अपने चरम पर है अयोध्या जी में, चरम पर। और इसे अगर अनुभव करना हो तो बस ध्यान लीन हो जाएं, ध्यान लें। कभी अगर अवसर मिले तो थोड़ा जंगलों की ओर जाएं, पहाड़ों की ओर जाएं, चाहे एक दिन के लिए जाएं, पर इस परिवेश को अनुभव करने के लिए जाएं। राम राम।